बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के केशव नगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली सरकार के DSI/DC विभाग द्वारा भ्रष्टाचार की संभावना दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार की बू को देखते हुए स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और DSI/DC के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर दी है। स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि DSI/DC विभाग ने ऐसे इलाके में RMC सड़क का निर्माण कर दिया है जो 1731 PM उदय योजना में शामिल नहीं है, बल्कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉलोनी के पास करने के लिए जो नक्शा जमा कराया था उस नक्शे में भी शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, जहां सड़क का निर्माण हुआ है उस सड़क के दोनों ओर कोई मकान भी नहीं बना हुआ है। RWA का कहना है कि DSI/DC के अधिकारियों ने सीधे सीधे भूमि माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उपरोक्त सड़क का निर्माण किया है। करीब 200 फुट की इस सड़क के निर्माण को लेकर RWA ने मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और DSI/DC के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत कर दी है और जांच की मांग की है। दरअसल DSI/DC ने जिस सड़क का निर्माण किया है उस सड़क के एक ओर पूरी तरह से खेत मौजूद है और दूसरी तरफ अवैध कॉलोनी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपरोक्त कॉलोनी को तोड़फोड़ के नोटिस भी जारी किए हुए हैं और वह 1731 की सूची में भी शामिल नहीं है। ऐसे में DSI/DC ने सड़क का निर्माण करके पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया है और जनता के लाखों रुपए को बर्बाद किया है। वहीं भूमि माफियाओं को कॉलोनी काटने के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली सरकार के DSI/DC विभाग की इस मनमानी को देखते हुए स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सहित DSI/DC के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और डिपार्टमेंट के स्थानीय अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी इलाके में बनाई गई सड़क को लेकर जाँच करने की मांग भी की है। RWA का कहना है कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को इस संबंध में अवगत भी करवाया था, लेकिन उसके बावजूद गैरकानूनी जगह पर सड़क का निर्माण कर दिया गया। कटारिया साहब, आप केशव नगर RWA के महासचिव हैं और आपने DSI/DC के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को लिखित शिकायत की है। क्या है वो समस्या? समस्या ये है कि हमने 2007 में यहाँ RWA का नक्शा जमा किया गया था और जो गलियाँ DSI/DC बना रहा है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। जो गली नक्शे में वो बनाई नहीं है और जो नक्शे के बाहर है वो उन्होंने RCC कर दी गई है। हमने इसका विरोध भी किया था, उस पर भी अनसुनी इन्होंने की गई है। सीधा सीधा इससे भूमाफियाओं को फ़ायदा है और यहाँ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी ये गलियाँ क्यों छोड़ी जा रही हैं, जबकि इसका टेंडर भी किया गया है, लेकिन उसको अनदेखी कर दी गई है, जिससे सरकार का लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है और सीधा सीधा इसका फ़ायदा भूमाफिया को होगा। एक तरफ खाली खेत पड़े हुए हैं और दूसरी साइड में 1-2 मकान हैं और उस पर पहले भी गलत काम किया गया था। गैस की पाइपलाइन भी डाली गई थी जो निरस्त कर दी गई थी। RWA महासचिव कटारिया ने बताया कि उनकी शिकायत के पश्चात CM हाउस से उनके पास मेल आया है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने उनकी शिकायत को मंत्री आशीष सूद के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया है और DSI/DC के अधिकारियों के पास भी भेजा है। अब देखना यह होगा कि कितनी कार्रवाई होगी। कटारिया साहब, आपने जो कंप्लेंट करी थी मुख्यमंत्री और LG को, उसके बाद में कोई प्रशासन की तरफ से कोई आपको कोई रिस्पॉन्स मिला है? अभी मैंने एक लेटर दिया अभी हाल में 2-3 दिन पहले, उसकी प्रशासन की तरफ से अभी तो मेरे से तो किसी ने संपर्क किया नहीं है, लेकिन मेल के द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि इस पर कंसर्न अथॉरिटी को उन्होंने फॉरवर्ड किया गया है। उम्मीद करते हैं शायद उस पर कोई एक्शन होगा। दिल्ली सरकार के DSI/DC विभाग के अधिकारियों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि केशव नगर के D ब्लॉक में अभी भी कई गलियों का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि इन गलियों में 100 से अधिक मकान बने हुए हैं और गलियां नहीं बनने की वजह से स्थानीय निवासी काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। DSI/DC ने केशव नगर की गली नंबर 1 में त्यागी चौक से लेकर के D ब्लॉक के अंत तक इस गली का निर्माण करना था, लेकिन DSI/DC के अधिकारियों ने यहां पर मिलीभगत करते हुए गली नंबर 1 को D ब्लॉक से आगे केशव नगर के F ब्लॉक तक निर्माण कर दिया है, जबकि उपरोक्त हिस्सा केशव नगर के नक्शे में शामिल नहीं है और वह पूरी तरह से अवैध है। ऐसे में DSI/DC ने अवैध इलाके में गली का निर्माण करके पूरी तरह से भ्रष्टाचार को आमंत्रित किया है।
कटारिया साहब, ऐसी कोई गली है केशव नगर में जहाँ पर लोग रहते हैं और DSIDC ने उसे बनाना ज़रूरी नहीं समझा? फिलहाल डी ब्लॉक का टेंडर किया गया है DSIDC द्वारा, वहाँ 2 से 3 गलियाँ छोड़ दी गई हैं। वहाँ करीब 100 से 150 मकान हैं और उनमें लोग निवास कर रहे हैं और उसमें लोग इतने बेहद परेशान हैं कि वहाँ के जेई वगैरह आए थे, DSIDC वालों को बोला है, विधायक काउंसिलर को बोला है, वो गलियाँ नहीं बनाई गई हैं, उनको छुड़वा दिया गया। आखिर ये पता तो लगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। और जो गलियाँ नक्शे में नहीं हैं, एक तरफ खेत हैं, एक तरफ खाली पड़ा है, भूमाफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वहाँ पर काम किया गया है, ऐसा क्यों? दरअसल केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली की करीब ऐसी 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी, जहां पर दिल्ली सरकार द्वारा मूलभूत नागरिक सुविधा मुहैया करवाने के लिए विकास कार्य करवाए जाते हैं। केशव नगर उन्हीं 1731 कॉलोनियों की सूची में शामिल है, लेकिन DSIDC विभाग ने केशव नगर के साथ खसरा नंबर 306 और 307 पर काटी गई उस अवैध कॉलोनी में गलियां बना दी है, जो 1731 की सूची में शामिल नहीं है। इससे DSIDC की कार्यशैली और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। विशेष बात यह है कि खसरा नंबर 306 और 307 को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण करने की वजह से नोटिस भी जारी किए गए हैं। सक्सेना साहब, दिल्ली में सरकार बदल गई है, लेकिन सिस्टम नहीं बदला, क्योंकि अभी भी ऐसी जगह गली बना दी गई है जो आपकी शिकायत है, जो नक्शे में नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? हमारा कहना ये है कि जो कार्यक्रम जब चल रहा है, जैसे होना है चाहिए, वो उस तरीके से नहीं हो रहा। सिस्टम में जो नक्शे में चीज़ बनी है, ऑलरेडी पास है, तो वहाँ तो काम होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ नहीं है उसके लिए गलत तरीके से काम को करना और कॉन्ट्रैक्टर से कह के करवा लेना काम, जो जिस जगह को रह नहीं रहा, बस नहीं रहा, आबाद नहीं है, उस जगह तो आप प्रोवाइड कर रहे फैसिलिटी, जहाँ कोई रहता वहाँ है नहीं पूरी तरह, तो ये गलत तरीका है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से एक है कि सरकार गलत तरीके से काम न कराने होने दें। हम तो कहते हैं कि सरकार का, मेरा कहना तो दिल्ली के अंदर पावर अटॉर्नी एक्ट ही बंद होना चाहिए। पावर अटॉर्नी एक्ट है दिल्ली को जो बर्बाद कर रहा है। सारी दिल्ली में जितना भी जे क्लस्टर, कच्ची कॉलोनी, पक्की कॉलोनी का नाम जो मास्टर प्लान की सत्यानाश किया है, वो पावर अटॉर्नी ने किया है। मेरा कहना ये है